जाए। ये कल की बात है जो अहमदाबाद के अंदर फ्लाइट गिरी है, एक फ्लाइट क्रैश हुई है, उसके अंदर भी सिर्फ दुनिया का पैसा और लालच था जिसने सैकड़ों जानों को अचानक लम्हे के अंदर मौत की नींद सुला दिया। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि अपने पैसे की खातिर जानों की फिक्र नहीं कर रही है। और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते तुम तो इतने बदल जाओ, तुम तो निकलो इस दलदल से। पैसे को घर की दुल्हन न बनाना, दौलत को घर की दुल्हन न बनाना। अगर दुल्हन बनाना है कनीज़े फातिमा को दुल्हन बनाओ, शरीफ बेटियों को दुल्हन बनाओ। खुदा की कसम, जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। बेशक सुभान अल्लाह करना जरूरी समझता हूँ कि इतने लोग, इतनी बड़ी महफिल और इतना वक्त हर किसी को मैसर नहीं होता है। मुझे मिल गया है तो क्यों ना मैं ये बातें कह जाऊं, ताकि कम से कम कुछ न कुछ तो तब्दीली आगे जानी चाहिए। क्या राय है आपकी? मुत्तफिक है इस बात से? नाराज तो नहीं है ना? होंगे भी तो क्या बिगाड़ेंगे? पाए मोरा लंगनेस्त मुल्क खुदा तंगनेस्त। बस इतना ही कर सकते हैं कि दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी उठा करके भगा दिया जाए। ठीक है ना? तो कुछ जरूरी बातें जो मुझे आपसे करनी है। शुक्र परवरदिगार है, उसने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। और ये इतना बड़ा करम है अल्लाह का, इतना बड़ा करम है कि अगर इस शुक्रिये में पूरी जिंदगी सजदों में गुजार दी जाए तब भी इस एहसान का बदला नहीं अदा हो सकता है कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। हुजूर की उम्मत में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हुजूर की उम्मत आई सबसे बाद में है दुनिया में, और जन्नत में सबसे पहले दाखिल की जाएगी। ये सबसे पहला फायदा ये है। आखिरत के हिसाब से देखें कि आए सबसे बाद में है और जन्नत में दाखिल सबसे पहले किए जाएंगे। सारे नबियों की उम्मत मैदान क़यामत में सब बसब खड़ी होगी। तो जब हिसाब की बारी आएगी, जब एक एक लम्हा हर शख्स को मुश्किल लग रहा होगा, उस वक्त मेरा फरमाएगा महबूब पहले अपनी उम्मत लेके आइए, हिसाब का आगाज आपकी उम्मत से किया जाएगा। ये भी फायदा हुजूर की उम्मत में पैदा होने का है कि आगाज हिसाब का हुजूर की उम्मत से होना है। और अगली बात मैं कहूँ, अल्लाह करे ये बात सबके दिलो दिमाग में उतर जाए, एक बहुत बड़ा फायदा हुजूर की उम्मत में पैदा होने का ये है कि आप जितने चाहो गुनाह कर लो, अल्लाह आपकी सूरतें नहीं बिगाड़ेगा, आपको जमीन में नहीं धसाएगा, आपके लिए जमीन फाड़ करके आपको जमीन दोज नहीं करेगा। वजह यह है, रब ने कुरान में फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला। महबूब हम इन पे उस वक्त तक अज़ाब नहीं करेंगे जब तक आप इनके दरमियान रहेंगे, और हुजूर क़यामत तक अपनी उम्मत के साथ रहेंगे। हुजूर क़यामत तक अपनी उम्मत के साथ रहेंगे। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, बेकसों को सहारा मिला। हुजूर आए, दर्दमंदों को चारा मिल गया। हुजूर आए तो जिन्हें जीने का हक नहीं था उन्हें जीने का आसरा मिल गया। और बढ़ के अगली बात कहूँ, तारीख गवाह है कि हुजूर ने जब इस जमीन पर कदम रखा और देखा बेटियां दरगोर की जा रही हैं, मुस्तफा ने वो इनकलाब कायम किया, वो इनकलाब कायम किया कि जो बेटियों को कत्ल करने पर फख्र करते थे, आज वो बेटियों को पालने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। ये इनकलाब मोहम्मद अरबी के आने से पैदा हुआ है, ये इनकलाब सरकारे दो आलम की आमद से पैदा हुआ है। मगर बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जिन जिंदगियों को सरकार ने 1400 साल पहले बचाने का बेड़ा उठाया था, आज वही जिंदगानियां फिर खतरे की सुई पे आकर के अटक गई हैं। जिन जिंदगानियों के लिए मुस्तफा ने अनथक कोशिश की थी, आज फिर वही जिंदगानी मौत की कगार पे ला करके खड़ी कर दी गई है। आप कहेंगे मौलवी क्या बात कर रहा है, तो ये बात मैं 100% कह रहा हूँ। हॉस्पिटल में जाकर के देखो, कोई बेटी की विलादत से मुंह लटकाए बैठा है। जाकर के देखो, कोई कहता है मुझे तीसरी बेटी नहीं चाहिए, कोई कहता नहीं नहीं हमें घर के अंदर
बेटी की नहीं बेटे की आवाज चाहिए। कितने घरों की कहानियां ये हैं कि कई घरों में बहुओं को जिंदा जला दिया गया। कितने घरों की कहानियां ये हैं कि कई घरों में बेटियों को जहर दे करके मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी कायनात आलम से, अगर तुम जिंदगी देने की पावर नहीं रखते हो तो किसी की जान लेने का हक तुम्हें किसने दे दिया है? बेटियां अगर पैदा होती हैं इसमें माँ का क्या कसूर होता है? अगर बेटियां दुनिया में आ रही हैं तो इसमें माँ की खता क्या है? कितनी बेटियों को इसलिए तलाक दे दिया जाता है कि उनके शिकम से बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो दुनिया में बेटियों को बोझ समझ रहे हैं, जरा तारीख का ये बात पलट करके देखें। अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल न खिलाता। अगर बेटियां ऐब होती तो खुदा महबूब को 4 बेटियां अता न करता। आज मैं कहना चाहता हूँ आप अल्लाह से बेटे मांगते हो सिर्फ इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। मांगो बेटे, तुम्हारा हक है, लेकिन रोके अल्लाह से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। बेटे दुनिया का सहारा होते हैं, बेटियां उकबा का सहारा होती हैं। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं, बेटियां जहन्नम से बचाने में काम आया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर ये हट भी जाए फिर भी मैं इतना ही बोल लूंगा। इसकी बहस कम कर दो, आवाज दे सकते हो तो दे दो, इको हल्का करो, मेरी आवाज समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है सारे लोगों की। आज कंडीशन कौम की है, माफ कीजिएगा, अभी परसों की बात है, एक बाप ने 2 बच्चों को जहर दे के मार दिया। और ताज्जुब ये है कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ये हाल हो गया। आज मौत नहीं रह गई है, आज एक बाजार बना दिया गया है इंसानियत का, तमाशा बना के रख दिया गया। याद रखो मुसलमानों, कामयाब हमारी जिंदगियां तभी होंगी जब हुजूर के दिए हुए तरीकों को अपनाया जाएगा, वरना 1000 जलसे लाखों महफिलें कोई नतीजा नहीं। तभी तब्दीली आनी है जब मयार जिंदगी मुस्तफा का किरदार होगा। मैं अगर अभी पूछ लूं ना कितने लोगों को दुआए कुनूत आती है, तजवीज की रियायत से बंदे खड़े होकर सुनाते हैं, कसम खा के कहता हूं 95% बच्चों को, लोगों को यहां पे दुआए कुनूत तजवीज की रियायत से नहीं आती होगी। और ये हमारी कौम का अलमिया है। और जिन्हें नमाज नहीं आती वो ये फैसला करेंगे कि कौन हक पे है और कौन नहीं। मरना एक दिन, मरना एक दिन। दीन ऐसे नहीं फैला। हुजूर के सहाबा में कोई जाहिल नहीं था, सारे इल्म वाले लोग थे। और दौरे फारूक आजम का हाल तो यह था कि बाजार में गैर फकीह को आने की इजाजत नहीं थी। ये दौर इस्लाम ने देखा है और आज भी ये दौर इस्लाम को देखना पड़ रहा है कि उसके चाहने वालों को 95% नमाज नहीं आती है। ये अलमिया है हमारा और हमें जन्नत फ्री में चाहिए। किसी का बाप जन्नत नहीं दे सकता है। एक जनाजा उठता है ना, एक जनाजा 1000 लोग जनाजे के साथ होते और नमाज में कितने खड़े होते? 10% लोग नमाज में आते हैं। कोई दीवार के इधर खड़ा, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहता जी जल्दी पढ़वा दो, तो ये जो बाहर खड़े क्यों आए? कहीं ने जनाजे की नमाज नहीं आती है। ये रोने का मकाम नहीं हमारे लिए। मुझे बताओ, सगा बेटा बाप के जनाजे में खड़ा नहीं होता है, इमाम इजाजत मांग रहे पढ़ाएं, तो बजाय इसके के सफ में से आवाज आती, कोने से बाहर से आवाज आती पढ़ाई जाए। ये कौन इजाजत देने वाला? का बड़ा बेटा है, क्यों इजाजत दे रहा वहां से? नमाज में क्यों नहीं आया? 2 बातें होती हैं, एक तो ये कि कोई कहता है इसके कपड़े नमाज के नहीं है, या ये कहा जाता है इसे नमाज नहीं आती है। दोनों बातों पे सर अपना दीवार पे मारने का मकाम है। अगर आपको नमाज नहीं आती है फिर कूद के मरने का गैरत मकाम है। और आप कहते हो आपके कपड़े खराब है तो फिर आपको बदरजे अतम डूब के मर जाना चाहिए। अगर आपके कपड़े खराब है तो आपको हक किसने दिया कि आप हमारे जनाजे के साथ चल रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मिट्टी देना ये असले ईमान समझ रखा है। खाली मिट्टी डालोगे चले जाओगे, ऐसे दिन नहीं फैला है, ऐसे इस्लाम नहीं फैला है।
आज उलमा का कोई वकार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इमाम है, ये सिर्फ मदरस है, ये 5000 लेकर के आपको मकतब में पढ़ाते, इसलिए इनकी वैल्यू नहीं। मैं समझता हूं दुनिया वालों के सामने इनकी वैल्यू हो ना हो, मदीने वाले के सामने इनका बड़ा। और ये बात मरने के बाद समझ में आएगी कि अल्लाह ने उलमा को क्या शान अता फरमाई। जब मेरा नबी मदीने तशरीफ लाया हिजरत करके, बड़े बड़े अमीर खड़े थे चौखट पे, रागों में पल के बिछाए खड़े थे, हुजूर मेरे मेहमान बने, हुजूर मेरे मेहमान बने, लेकिन महबूब ने अमीरों को वैल्यू नहीं दी। सुने और कान खोल के सुने, दौलत वालों को वैल्यू नहीं दी, वैल्यू दी तो अबू अय्यूब अंसारी को दी, जो इतना गरीब था कि जिसके पैर में जूतियां भी नहीं थी, चलने के लिए सवारी भी नहीं थी। अगर आपको अपनी दौलत की कसरत पे नाज है तो बंद कर दीजिए तमाशे। याद रखें हुजूर ने इल्म वालों से प्यार किया है। इल्म वालों, ये बैठे लोग गारंटी के साथ कहता हूं, मेरा गरेबान पकड़ के मिंबर से उतार दे अगर बात झूठ हो तो। सुफ़ा पे जो बैठते थे सहाबा, जिनको मुस्तफा तालीम देते थे, वो वाक़े भी करते थे। कई कई दिन तक उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब कभी मिलता था, मेरे नबी की भी अपनी हालत ये थी जाहिरी जिंदगी में कि 7-7 दिन तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। मैंने यहां तक पढ़ा है कि एक महीना हो जाता था सरकार के घर में चूल्हा नहीं जलता था। यह कंडीशन भी रही है, लेकिन जब कभी मिलता तो सरकार सुफ़ा के सहाबा को बुलाते, वो कहते उनको भी बुलाओ, ये खाना उन्हें भी खिलाया जाएगा। और आज हम ये कहते हो हाफिज जी ज़कात वाले, हाफिज जी खैरात वाले, मर के दे पूरी जिंदगी ऐश में गुजार लो। एसी और एयर कंडीशन रूमों में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जानते हो जब मौत का वक्त आता है उस वक्त एक तमन्ना जागती है, मैंने बेटे को डॉक्टर बना लिया है, मैंने बेटे को इंजीनियर बना लिया है, काश एक बेटे को कुरान का कारी बनाया होता, एक बेटे को इल्म दीन दिया होता। बताओ सेठ साहब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? का जब रूह निकलना शुरू हो रही है, पहले टखनों में अटकी है, फिर घुटनों में आके रुक गई है, फिर आके कमर पे आके रूह ने डेरा डाला है, लेकिन रूह जब कमर परवास कर गई है, कमर को पार करके सीने तक रूह आई है, अब सीने से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है। मैंने उलमा को फरमाते सुना है कि जब रूह निकलने का नाम न ले, उस वक्त उनके सामने कुरान की सूरतें तिलावत की जाएं, अल्लाह आसानी से मौत नसीब फरमा देता है। उस वक्त एहसास होता है काश एक बेटा कुरान का कारी होता, एक बेटा दीन का आलिम होता, एक बेटा हाफिज कुरान होता। आज बेबसी की जिंदगी न जीते, आज बेबसी की मौत न मरते। और लोगों मान जाओ अभी वक्त है, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर तुम्हारे गिरबान में हाथ डाले, उससे पहले जाग जाओ और बरेली वाले के फैजान को पैगाम पे अमल करो। उन्होंने कहा था आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन सीखो यार, सीख लो दीन। वक्त कम रह गया है, मौत आने वाली है, अब वक्त नहीं रह गया, अब वक्त नहीं है उछल कूद का। हमने 70 साल तक डांस किया है, कुछ नहीं किया 70 साल तक। यही वजह है आज एक कौम और एक कामयाब और एक बेहतरीन नस्ल को हम जन्म देने में फेल हो गए। आपने पैसा कमाया होगा, आपने शोहरतें कमाई हैं, लेकिन आप एक अच्छी नस्ल को जन्म देने में फेल हो गए। आप कहेंगे कैसे? एक बंदा बताओ जो खुदा की कसम अपना वक्त मोबाइल पे जाया नहीं कर रहा हो, एक बंदा बताओ। और एक ऐसा बंदा बता दो मुझे, एक बंदा ऐसा पूरे आप उतरोला शहर में ढूंढ के दिखा दो जो रात के 3 बजे तक कौम की फिक्र में जागा। एक बंदा नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने नस्लें बढ़ाई हैं, नस्लें बनाई नहीं है, बनाई नहीं है हमने। मैं अगर ये कह दूं मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो शायद आदम मजमा खड़े होकर दाद दे दे। लेकिन अगर मैं खुद से पूछ लूं बता मर रब्बु का मा दीनु का, इसकी तैयारी भी तेरी मेरी है कि नहीं? किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। बदलो अपने आप को यार, एक अच्छे मुआशरे को तश्कील दो, एक संजीदा और महज़्ज़ब कौम बनिए,
आज मेरी कौम का नौजवान अगर बाइक पे बैठता है ना तो 80 से नीचे उसकी सुई नहीं जाती, यूं कट मार के निकलता, लोग देख के पहचान जाते हैं मुसलमान ही होगा। ईद बकरीद पे हमारी गाड़ियों की टंकियां फुल होती हैं और हमें मौत की फिक्र नहीं होती। सबसे ज्यादा बिना हेलमेट के जो कौम चलती है वो मुसलमानों की कौम है। सबसे ज्यादा जो रूल तोड़ के चलती है वो कौम मुस्लिम है। आपको लग रहा होगा ना मेरी बातें बुरी हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं नेपाल तकरीर करने के लिए गया, एक IAS ऑफिसर था, उसने आके मुझसे बात की और उसने कहा एक बात बताएं, आज आपसे सवाल यह है कि बॉर्डर पे जो नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो सिर्फ मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये सोचने वाला मकाम है, ये गौर करने वाली बात है कि हमारी नस्ल कहां के खड़ी हो गई है। अगर हम समझाने पे आ जाए, हमारी कौम का जवान खड़े होकर कहता बियर ही तो पी है और क्या पी लिया है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, बियर पीने से क्या खराबी आ गई? मौलवी ये शराब नहीं। मैंने कहा सुन, शराब का एक कतरा अगर एक बाल्टी पानी में भी गिर जाए ना तो एक कतरा पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर देता है। आप बात करते हो बियर की, आज मेरी कौम कहां नहीं डूबी है, मुझे बता तो सके। इसको नशे ने तबाह किया, इसको रिश्तों ने, नाजायज ताल्लुकात ने बर्बाद कर दिया। क्या बताओ तो सके 70% रिश्ते क्या लव मैरिज के नाम पे नहीं हो रहे हैं, चैटिंग की बुनियाद पर रिश्ते नहीं हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए क्या तेरे मेरे घर की इज्जत रातों रात नीलाम नहीं हो रही है? कौन सा नशा नहीं है? आज मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला टिकटॉक पे आकर के डांस की वीडियो बना करके 70,000 फॉलोवर बना के फख्र से कहता है कि मैं एक हिंदुस्तान का इज्जतदार नागरिक बन गया हूँ। 70,000 लोग मेरे फॉलोवर हैं, 70,000 लोग 18 घंटे में मेरी वीडियो देख लेते हैं। मैंने कहा सुन, तेरी एक वीडियो को 70,000 देखे या 70 लाख देखे, तेरे एक कदम को तेरे कंधे पर बैठे हुआ एक एक फरिश्ता देख रहा है। जो तू करता है वो भी लिखा जा रहा है, जो तू करके भूल जाता है वो भी लिखा जा रहा है। तूने अच्छा किया है वो भी लिख लिया गया, तूने बुरा किया है वो भी लिख लिया गया। ये रीलें तो मिट जाएंगी लेकिन कंधे का लिखा हुआ ये मिटाया नहीं जा सकता है। जब कयामत के दिन ये पूरी रील धोई जाएगी उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये 70,000 बचाने नहीं आएंगे, 60,000 बचाने नहीं आएंगे। अगर बचाएगा तो अमीना का लाल बचाएगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अपनी जिंदगियों को बेहतर करो और आखिरत की तैयारियां करो। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, आप क्यों नहीं उछल रहे? मत कूदो, मत बोलो, मगर सुन लो मेरी बात, बदल दो अपने आप को। इस्लाम इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा है, जितना समझ रखा। माफ कीजिएगा, तो हमारे कपड़े देखें आप, ईद का दिन होता है ना तब भी कुत्ता ड्रेस पहनती है ये कौन, कुत्ता ड्रेस। हाँ, ऐसे कपड़े पहन के निकलते, गैरत आती है। हमें ईद के दिन भी कुर्ता पजामा नसीब नहीं हुआ, ईद के दिन भी हम मुसलमान न बन सके। हम जी किस हवा में रहे और फिर कह रहे हैं फलां ने मार दिया, फलां ने मार दिया। सुने, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है, ये मेरा ऐलान नहीं, ये कुरान का ऐलान है जिसे हम सब कहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कौम अपनी हालत बदलने के लिए खुद कोशिश न करे। क्या कोशिश है हमारी, मुझे बताई जाए, क्या कोशिश है? कोई कोशिश हमारी नहीं है। दीन इतना सस्ता भी नहीं है खुदारा। ये तो करम है हुजूर का कि हमारी सूरतें नहीं बिगड़ी है। ये करम है हुजूर का, हमारे नाम के घर के नाम घर के दरवाजे पे हमें अभी तक जहन्नमी नहीं लिखा गया है। वरना पहली उम्मत गुनाह करती थी, दरवाजे पे लिख दिया जाता था जहन्नमी, गुनाह माथे पे लिख दिया जाता था, ये गुनाह करके आ रहा है। हाँ, जिसने पूरी रात बिस्तर पे लेट के मोबाइल में फिल्म देखी वो सुबह के इमाम से कहता जी तुम्हारे नमाज पढ़ने का तरीका सही नहीं है, तुम्हारी क़िरात दुरुस्त नहीं है। बदलो अपने आप को यार, खुदा लौट आओ, लौट आओ। जिस डगर पे चले गए वो हमारी नहीं है,
वो हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराई। हुजूर ने उम्मत के हाल को देख के आंसू बहाए थे। या अल्लाह, इतने बुरे हालात और 63 साल मालिक कितने कम वक्त में दुनिया कैसे सवारी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये पहला ऐलान जो हो रहा है गोया बता दिया महबूब, इन्हें इल्म दे दो, हर बुराई का खात्मा खुद ब खुद होता चला जाएगा। जिस कौम को इक़रा कह करके खिताब किया गया था, आज वो कौम सबसे ज्यादा जाहिल है, आज वो कौम सबसे ज्यादा पीछे है। जिस कौम को पढ़ने का हुक्म दिया गया था, आज वो कौम अनपढ़ है। लेकिन मिजाज हमारा हो गया है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, देखा जाएगा, कोई नहीं देख पाएगा मेरे लाल, कोई नहीं देख पाएगा। छोटे से बड़े मैं सबसे कहना चाहता हूँ, खुदा रहा कब्र में कोई किसी को नहीं देखेगा, सबको अपनी अपनी जेल लेनी है, सबको अपनी अपनी हिसाब देना है। कोई नहीं आना है कब्रों में, जैसी करनी है वैसी करनी है। इस्लाम बहुत मुश्किल से फैला है। हुजूर ने जब देखा बेटियां कत्ल की जा रही है, माओ का कोई वकार नहीं, बाप की कोई इज्जत नहीं, हुजूर ने वकार की, इज्जतों की मेराज को उसको अता फरमाई, फिर जाकर के बेटियों को वकार मिला है। आज कंडीशन हमारी ये है, आज कंडीशन ये, हमारी बेटी नकाब पहन के गैर के साथ कोर्ट मैरिज कर ले रही है, कोर्ट मैरिज कर ले रही है, और कौम चीखती रह गई। मैं तो हैरत में पड़ गया ना, एक बाप पगड़ी लेके खड़ा हो बेटी से कह रहा, बेटी घर लौट चल, मेरी इज्जत का लिहाज कर, मैं तेरे पैरों पे पगड़ी रख रहा हूं। बेटी ने कहा मैं कौन हूं तुम, मैं तुम्हें जानती नहीं। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने कहा मैं तेरा बाप। उसने कहा मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर। उसने थाने के अंदर खड़े होकर कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये कौम बनाई हमने। एक रात के नारे और कूदने से कुछ नहीं होने वाला है, साल में एक बार कूद लेने से कुछ नहीं होगा, एक एक लम्हे के लिए तैयार होना पड़ेगा। खुदा की कसम अगर हम बेदार होते, हमारी बेटी में ये जरूरत नहीं थी कि वो पगड़ी बाप की ठुकरा के कह देती तू कौन है, तुझसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। कल की बात है, कल की एक खेत में एक बच्ची की लाश मिली है। फिर से हो क्या गया है, हमें एक अच्छी नस्ल नहीं बना पा रहे। हमारे होटल भी बड़े बड़े, हमारे मुंबई और पुणे में रहने वालों की इमारतें भी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इस कौम ने आज तक बेटियों के लिए महज़ब इदारे नहीं बना सके। ये सोचने वाली बातें, सोचने और रोने वाली बातें। वो बेटी के जुमले थे, कहा तू कौन है, मेरा तुझसे रिश्ता ही कोई नहीं। एक आज की बेटी है, कल की बेटी है। तुम्हें बताऊं कल की बेटी की कहानी, बर्दाश्त करोगे? कल की बेटी की तारीख का ये बाप पलट के देखो। मोहम्मद बिन कासिम का दौर है, तो जो है सारे लोग चल लो आगे, बुरा नहीं लग रहा है ना? लग तो रहा है बुरा। सोच रहे होंगे मौलवी जन्नत बांटने बुलाया था, ये तो छीनने के चक्कर में लगा है। मुझे पता मेरे बेटे जन्नत सस्ती नहीं है, अगर कोई फ्री बांट रहा हो तो मुझे भी उसका नंबर दो, मैं भी परिवार वालों के नाम करा लूं। हाँ, जन्नत सस्ती हो तो मुझे भी बताओ। मुश्किल है, मुश्किल। हमारी बेटियों की इज्जत थाने में चली गई, जो बाकी बटी बेटियां जो बची वो जेलों में, और खुल के ये बात कही गई कि हम इनकी बेटियों को अपने बच्चों की माएं बनाएंगे, और ये कौम फिर भी नहीं जाती। हम फिर भी पार्टियों में बियर पीते रहे, रात के 3 बजे तक मोबाइलों के नशे में डूबे रहे। दोनों नशे ही, मोबाइल का नशा हो या शराब का नशा हो, ये दोनों नशे। और नशे की पहचान ये जिसके बगैर रहा ना जा सके, वो लत होती है। मोबाइल के बगैर रह सकता है? बंद करके दिखा दो एक मोबाइल के बगैर, 24 घंटे किसी को पागल हो जाएगा वो। ऐसी लत पड़ गई है हमारी कौम को मोबाइलों की। बेटे तो बेटे, बेटियों पे भी इतने बड़े बड़े मोबाइल। कोई पूछने वाला है इनसे कि तुझे इतने बड़े मोबाइल की जरूरत क्या पड़ गई? कौन सी फैक्ट्री है तेरी जो तेरे फोन के बगैर बंद हो रही है? कौन सा बिजनेस है जो मोबाइल के बगैर ठप हो गया? जिन बेटियों के हाथ में कुरान होना था, उन बेटियों के हाथ में मोबाइल आ गए, तो बेटियों को बचाएगा कौन? और बीवियों के गुलामों ने वो हद कर दी कि घरों के अंदर सीरियल चालू किए, जो आग बाहर नहीं लगी थी वो घर के अंदर लग गई है। ये अफेयर, बॉयफ्रेंड, ये किधर से निकल के आया?
ये सारी चीजें सीरियल से निकल के आई है। हमारी कौम में इसका तसव्वुर भी नहीं था। अभी 20 साल पहले पलट के देख लो तो इस रिश्ते का कोई हिंदुस्तान में वैल्यू और मकाम ही नहीं था। आज हर घर के अंदर ये रिश्ता दाखिल हो चुका है और बाप इस रिश्ते को बड़ी इज्जत से तस्लीम कर रहा है। कौन है? बेटी का फ्रेंड आया, बेटी का दोस्त आया। मैं तो बाप, शोहर, भाई सबको बेगैरत मानता हूं जो इन रिश्तों को घर के अंदर एंट्री देते हैं। बेगैरत है वो। ऐसो को इस्लाम ने दयूस कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम कह रहा है। दयूस है वो जो बहन बेटी की इज्जत व आबरू की रखवाली नहीं। आज हम कहां खड़े, कहां हो गई हमारी बेटी? कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, कितनी बेटियां बेदीन होती जा रही हैं। किसी को तालीम के नाम पे बहकाया गया, किसी को ट्यूशन के नाम पे लूट लिया गया, कोई जॉब के नाम पे छीन ली गई बेटी, कोई सर्विस के नाम पे बेटी छीन ली गई। किसी को कहा कि तुम्हें काम दिया जाएगा इसलिए बेटी छीन ली गई। मेरी कौम के नौजवानों जाग जाओ। खुदारा अगर तुम किसी जगह पर अपनी जगह मजबूत होते तो बहन बेटियों को मजदूरी करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम वाकई मर्द होते तो बेटियां ऑफिस में जाके जॉब नहीं करती। अगर तुमने घर की जिम्मेदारी संभाली होती तो बेटियां सर्विस के लिए बाहर न निकलती। मैं ये नहीं कहता बेटियां निकलने वाली गलत होती हैं, नहीं, इनके निकलने का नाजायज फायदा उठाया गया है, इनकी जॉब का नाजायज फायदा उठाया गया इसलिए कि बाप बेगैरत था इसलिए बेटी को जॉब के लिए निकलना पड़ा। भाई निकम्मा था इसलिए बहन जॉब के लिए निकली। क्या बहनों की कहानियां ये नहीं है कि वो कमा करके भाइयों को पढ़ा रखी है? क्या बेटियों की कहानी ये नहीं है कि वो कमा करके घर चला रखी है? मैं कहता हूँ अगर मर्द बन जाए तो कभी बेटियां बाजार में नहीं निकलेंगी। और जब बेटियां घर के अंदर रहेंगी, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, हमारी बेटियों को नजर उठा के देख सके, हाथ लगा सके। अल्लाह ने हमें वो गयूर आंखें दी है, हम सर कटा सकते हैं लेकिन बेटियों के ऊपर उठने वाले हाथ को सलामत नहीं रहने दे सकते। सुभान ये हमारी गैरत है, लेकिन गलती हमी से हुई है, हमी से हुई है। हमने नहीं कमाया, हमने पूरी जिंदगी मोबाइल चलाया, लाश उम्रें आकर के हमने बहन बेटियों की कमाइयां खाई। कितने बड़े नामर्द हैं वो लोग जो बहन बेटियों की कमाइयों पे पल रहे हैं। निकलो इन चीजों से, मर्द बनो, खुद कमाने के आदी बनो। दौलत बुरी चीज नहीं है, दौलत बहुत अच्छी चीज है, मगर कब जब दौलत उस्मानी हो। दौलत बहुत बुरी है जब दौलत कानूनी हो। अमीर बनो। उन नौजवानों से कहता हूं बंद करो ये गेम, बंद करो सीरियल देखना। 3 घंटे देख के तुझे क्या मिला? तेरा नुकसान हुआ है। अगर वही 3 घंटे तुम अपने किसी काम में लगा लो और उससे 500 रुपए भी कमा लो तो हलाल के पैसों से जो नस्ल पलती है ना, वो सिर्फ पलती नहीं है, नस्ल बनती भी है, नस्ल संवरती भी है। आप पूरी जिंदगी 22 साल तक गेम खेलते रहे, 22 साल के बाद तुम्हें घर आके कोई हाथ पकड़ के जोक देगा कि चल यहाँ नौकरी कर। अजीब तमाशा बना रखा। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, मिले कहां से? 18 साल तक तो गेम खेले, हाई स्कूल में रिश्वत दे के पास हुए, हाँ 11th में तुमने नकल की, साइंस का तुम्हें एक वर्ड नहीं आता है तो तुम निकाले नहीं जाओगे इंटरव्यू में। तो क्या तुम्हारा कोई बाप लगता है जो फ्री में तुम्हें जॉब देगा? काबिल बनो, काबिल। मिसबाही साहब को देखो, इतनी लंबी दाढ़ी है, हाँ IAS ऑफिसर है, हिंदुस्तान जानता है। दाढ़ी, साथ मिसबाही अल्लामा और फिर IAS की कुर्सी, कोई रोक सका? क्यों? क्योंकि उस बंदे के अंदर काबिलियत थी, अपना हक लेने का दम था, इसलिए उसने अपनी कुर्सी हासिल की है। आप अपने निकम्मे पर कब तक भेदभाव का पर्दा डालते रहोगे? मेहनत कब करोगे आप? 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे। IPS बनने के लिए 22 घंटे आंखें फोड़नी पड़ती है, तब जाकर के इज्जत की कुर्सी मिलती है। हम 12 घंटे मोबाइल चला के खाली और सारे एग्जाम पास कर जाए। निकलो इन चीजों से। ऐसी निकम्मी नस्लें बहन बेटियों की कमाई नहीं खाएंगी तो क्या करेंगे?
उस बेटी के वो जुमले आज भी सीना छलनी करते हैं। उसने कहा था नहीं जी, एक बच्ची ने अपना स्टेटमेंट डाला और उसने कहा कि बताओ जब मुस्लिम शादी करने तैयार नहीं, अगर मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लूं तो फिर कौम के पेट में दर्द तो नहीं होगा? ये कौन जवाब देगा कयामत के दिन? मौलवी क्या? हर बंदा इस सवाल का जवाब दे होगा कयामत में कि एक बेटी गुर्बत की वजह से बैठी रह गई और जब किसी ने नहीं अपनाया पेट पालने के लिए वो गैर के बिस्तर पे जाकर लेट गई। बताओ कहां जाकर के अपनी दौलत का हिसाब दोगे? कौन करेगा इस दर्द की बातों को? ये बातें कड़वी भी लगती हैं, बुरी भी लगती है। मान जाओ भाई यार, मान जाओ। निकाह इतने सस्ते कर दो कि हर बेटी के सीने में उम्मीद की किरण जाग जाए। ब्याह इतने आसान कर दो, गरीब से गरीब की बेटी ये कह सके शुक्र अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। जहां दौलत देख के नहीं किरदार देख के बहू बनाया जाता है। करो तो ऐसे, लेकिन माफ कीजिएगा, गरीब की बेटी शरीफ होती है, हजार ऐब निकाल कर ठुकरा दी जाती है। अमीर की बेटी बदचलन भी होती है तो दौलत का पर्दा डाल के घर की बहू बना ली जाती है। एक ऐसे रिवाज को हमने चलन दे दिया गया। एक ऐसे दौर में हम आ गए हैं कि दौलत ही सब कुछ हो गई है। पैसे ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। लोगों की जिंदगी का सौदा पैसा कर रहा है। मैं आपसे अगर बात करूं, हर कोल्ड ड्रिंक से लेकर के स्टिंग तक आप जितने भी फास्ट फूड उठा के देख ले, आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे चीख रही है कि कैंसर इससे हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई इससे हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ रहा है, हार्ट अटैक इससे आ रहे हैं। लेकिन कोई रुक रहा है नहीं ना। ना बनाने वाली कंपनियां बंद हो रही है, ना खाने वालों के मुंह रुक रहे हैं। जानते हो क्या? एक ऐसी नई चीजें लाई गई कि ऐसा जायका पैदा करो कि जिसका नशा इनकी जबानों को लग जाए। 10,000 जायके अल्लाह ने एक जबान के अंदर पैदा किए हैं। 10,000 जायके अल्लाह ने जबान में रखे गए। उन्होंने तलाश किए जायके, फास्ट फूड के अंदर डाले गए। फिर तुमने मौत को देखे बगैर मौत के सौदागर तुम बन गए। तुम पैसा खर्च करके तुमने उस मौत के सौदे को खरीदा, खाया, फिर बीमार बने, फिर उसी पैसे से तुम्हारी दवाइयां बनी, फिर वो दवाइयां तुम्हारे लिए जहर बन गई। एक पैसे के लिए इंसान का कातिल बन गया है। अमीर बनने के लिए स्टिंग बनाने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं, फास्ट फूड देने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं। और बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। ये कल की बात है जो अहमदाबाद के अंदर फ्लाइट गिरी है, एक फ्लाइट क्रैश हुई है। उसके अंदर भी सिर्फ दुनिया का पैसा और लालच था जिसने सैकड़ों जानों को अचानक लम्हे के अंदर मौत की नींद सुला दिया। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि अपने पैसे की खातिर जानों की फिक्र नहीं कर रही है। और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते तुम तो इतने बदल जाओ, तुम तो निकलो इस दलदल से। पैसे को घर की दुल्हन न बनाना, दौलत को घर की दुल्हन न बनाना। अगर दुल्हन बनाना है कनीज़े फातिमा को दुल्हन बनाओ, शरीफ बेटियों को दुल्हन बनाओ। खुदा की कसम, जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घरों के अंदर अच्छी लड़कियों को लेके आइए। और ये जो आग लगी है ना, डिमांड वाली, यहाँ तो नहीं मांगते 5-10 लाख, मांगते तो नहीं है यहाँ, डिमांड तो नहीं है पैसे की, होगी जहेज की डिमांड। हाँ वही ना, वही तो तरीका है। ऐसे पकड़ लो और या फिर ऐसे पकड़ लो, बात तो वही है ना। पकड़ा तो कहां नहीं गया है जहेज के नाम। अजीब बेगैर की होती है, लिस्ट बना के देखो जरा, ये देख लेना, कुछ नहीं है, बस ये छोटी सी लिस्ट। ये छोटी सी लिस्ट बेटी वाले की कमर तोड़ देती है। बेटी पालना खुद में बड़ा मुश्किल काम है यार। क्या उसने कम किया है कि एक बेटी 18-25 साल की पाल के तुम्हारे हवाले फ्री में कर रहा है? क्या ये उसका एहसान नहीं है? ऊपर से उस पे 10-20 लाख का कर्ज करा करके उसकी बेटी लेके आ रहे हो और कह रहे हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। कयामत में पता चलेगा कि होगा हिसाब कैसा है। धोखे में मत रहना। अगर कोई तुम आईना दिखा गया है ना कि जन्नत तुम्हारे बाप की है, तो शीशे के आगे खड़े होकर पूछना अपने आप से, क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने सिद्दीक की नजर में सांचा था? क्या तू वही है जिसे उमर की तरह सवारा गया था? क्या तू वही है जिसे उस्मान गनी बनाया गया था? क्या तू वही है जिसे मौला अली?
फिर फैसला करिए हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। धोखे में ना रहना, बहुत मुश्किल है। हिसाब तो बहुत बाद में होगा, रूह निकलने से काम शुरू होना है। अमल अच्छे होंगे, मौत आसानी से आ जाएगी। अमल खराब हुए ना, मैंने 3-3 दिन तक लोगों को तड़पते देखा है। अल्लाह ईमान वालों को खैर की मौत नसीब फरमाए। लोगों, हुजूर की जब विसाल का वक्त आया ना, मलकुल मौत ने अपना काम करना शुरू किया और हुजूर की पेशानी पे हाथ रखा। इतनी तकलीफ दी, आका फरमाते इज़राइल क्या मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ होगी जितनी मुझे हो रही? मलकुल मौत ने कहा था हुजूर आपको तो कुछ भी तकलीफ नहीं दी जा रही। तो मेरे नबी की आंख में आंसू आए। फरमाया जितना दर्द हो ना इस मौत के वक्त का, आज सारा मुझ पे डाल दो ताकि कयामत तक मेरी उम्मत को मौत का दर्द न महसूस हो। तो मलकुल मौत ने कहा था महबूब रब ने वादा किया है, वादा है जो तेरा होगा ना, मौत के वक्त उसे मौत का एहसास नहीं किया जाएगा। और भाई वरना खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। मान जाओ यार, मान जाओ, निकल आओ इन चीजों से, निकल आओ। एक बेटी वाला बेटी दे देता है, सब कुछ दे दिया उसने। बेटियां जो होती है ना, जिगर का टुकड़ा होती है। आप कभी बताएं मुझे, जनाजे देखे आप? बोलो, जिसने देखे वही बोले जरा। देखे जनाजे? इतना न डरो कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। वो जोर से बोलने वाला अभी तक जलसे में कोई मरा नहीं है। अगर आपको डर लग रहा जोर से बोले तो मर जाएगा। अगर ये डर नहीं है तो बोले जनाजे देखे? आपने बच्चियों के भी जनाजे देखे होंगे, आप मुझे बताएं। और फिर रुखसती देखी है बेटियों की, है ना? जब बेटी रुखसत होती है वो भी देखा है। आप दोनों को देखना, जब बेटी का जनाजा जाता है ना, तो बाप उस दर्द के साथ नहीं रोता जिस दर्द के साथ बेटी की डोली पे बाप रोया करता है। ये देख लेना आप, अल्लाह कह रही है बात आपके दिलों में उतर जाए। बेटी के जनाजे पे बाप उस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बेटी के डोली पे बाप रोया करता है। क्यों जानते हो? मरने पे एक सब्र है बाप को कि मर गई, अल्लाह के करम पे छोड़ दिया। अब ये मिट्टी के अंदर गई, अब कब्र कैसी बनेगी अल्लाह ही जानता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब बेटियों की डोलियां उठती है ना, तो फिर बाप जनाजे से ज्यादा दर्द के साथ रोता है। कभी सोचा ना आपने बेटे वालों, ये इस दर्द से क्यों रो रहे? जो कभी नहीं रोया, जो पूरी दोपहरी में बोझ कमर पर रख के ना 3 मंजिल पे चढ़ाता रहा, लेकिन कभी रोया नहीं। जिसने लोगों की चौक में गालियां सुनी, एक आंसू नहीं आया। जिसने लोगों के धक्के खाए, रोया नहीं। जिसने लोगों की गालियां सुनी, कभी आंख में आंसू नहीं आया। आज बेटी की रुखसती हो रही है, सारे मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। ये बाप क्यों रो रहा है जानते हो? कभी देखो तो सही, जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी किसी पेड़ से लिपट के रो रहा है। खुदा की कसम बाप बेटियों की रुखसती नहीं देख पाते हैं। मैंने देखा कि बाप बेटी की रुखसती पे इस दर्द से रोया करते हैं कि कलेजे फट जाया करते हैं। अगर पत्थरों के आंसू होते तो दीवारें भी उनका दर्द देख के रोने लग जाती। और बेटे वालों, कभी बाप से पूछो क्यों रो रखा है, तो बाप बताएगा जो बेटियां दफन हो जाती हैं बाप को सब्र होता है, लेकिन बेटी पे इसलिए रो रहा हूँ मैंने 18 साल सीने से लगा के पाला। और बेटो वालों, तुम क्या जानो, जब मैं परदेश से पलट के आता था पूरा घर सोता था, मेरी बेटी मुझे जाग के मिलती थी। रात को 1 बजे भी आया, मेरी बेटी ने कहा अब्बा भूख लगी होगी। मैंने कहा हाँ बेटी जल्दी खाना ला दो। बेटी ने कहा अब्बा ठहर, मैं तेरे लिए ताजी रोटी बना देती हूँ। इसने रात के सन्नाटे में जाग करके मेरे लिए ताजा खाना बनाया। ये कभी मेरे लिए थकी नहीं थी, जब भी मैं आता था तब मेरी खिदमत के लिए हाजिर होती थी। आज मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैंने 18 साल इसे सीने से लगा के पाला। और लोगों, जब मैं इसके लिए 150 का जोड़ा लाया तब भी ये मुझे सिपट के मुस्कुराती थी। जब मैं 300 का कपड़ा लाया तब भी ये मुझे देख के मुस्कुराया करती थी। आज मैं इसको अपने घर से जुदा कर रहा हूँ। अल्लाह जाने आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी क्या बनेगी। रोना इस बात पे आ रहा है कि आज तक मैंने अपनी बेटी को भले सूखे लुक़मे खिलाए हैं,
है, लेकिन बेटी को शहजादी बना के रखा था। मैंने अपनी बेटी को चटनी खिलाई थी, लेकिन रानी बना के रखा था। आज पराए घर जा रही है, रो इस बात पे रखा हो, लोग तो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन फिक्र ये सता रही है, ये सोच के रो रहा हूँ आज के बाद मेरी बेटी को लुक़मे पहले मिलेंगे या गुर्बत का ताना पहले मिलेगा। आज इस चीज ने रुला दिया कि मेरी बेटी को इज्जत मिलेगी या ठोकरों में रखा जाएगा। मैं रोज बात पे रहा हूँ, मेरी बेटी का पेट पहले भराया जाएगा या गुर्बत का ताना पहले दिया जाएगा। बेटों वालों हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी की आंख में आंसू न देना, किसी की बेटी पे बोझ न बनना, किसी की बेटी को रोने न देना, वरना याद रखना बेटियां रोए तो बाप को खबर हो न हो, मदीने वाले रसूल पाक को खबर हो जाया करती है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब कयामत का दिन होगा, मेरे नबी ने कहा है कि सारे लोग ताकत वाले एक तरफ खड़े होंगे, कमजोर एक तरफ होंगे, जालिम एक तरफ होंगे, मजलूम एक तरफ होंगे। और आका कहते हैं मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूँगा। याद रखो जिधर मुस्तफा होंगे उधर खुदा की सारी खुदाई मिलती नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे बेटे को ससुराल में एक बार दरी न बिछाई जाए, बिस्तर न बिछाया जाए, तू कुल कायनात सर पे उठा लेता। मेरा बेटा आया था, उसके लिए बिस्तर नहीं लगाया गया। तेरा बेटा बेटा और किसी की बेटी पैर की जूती, इतरा ले जितना इतराना है। अल्लाह क़यामत में हिसाब देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखिएगा। हुकूकुल ला अल्लाह माफ करेगा, ठीक है ना? उसके अपने हुकूक है, वो चाहे तो सजा दे, चाहे तो माफ करे, लेकिन उसका ऐलान हुकूकुल इबाद में माफ नहीं करूंगा जब तक हिसाब रत्ती रत्ती का बराबर नहीं कर लूंगा। खुदारा ख्याल करना, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं और बहुत हसास होती हैं। इतनी हसास बेटियां होती हैं कि बाप का चेहरा पढ़ लेती हैं। बेटियां डिमांड ना करना जहेज की, क्या फर्क पड़ता है? कोई 50 लाख का जहेज दे दे, खबर में साथ जाना है, बोलो बोलो, जहेज जाएगा कब्र में साथ, गाड़ी, एक आध गद्दा, तकिया, कोई बला जाएगा कोई कब्र में साथ, बोलो नहीं जाएगा ना, तो फिर ना मांगना। अल्लाह तौफीक देना, अपनी मेहनत से कमाना और अपनी मेहनत से कमा करके किसी गरीब की बेटी को अपने घर में ठिकाना दे देना। तुझे मरने में देर लगेगी, रब तेरी कब्र को जन्नत का ठिकाना बना डालेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं। दरवाजे लोग भी अंधेरे में बैठे, डंडी ना मारिएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। चंदी लोग बोल रहे हैं, अल्लाह करे उतरोला के इन अमीरों को भी अक्ल सलीम मिल जाए, है ना? ठीक है ना? करेंगे डिमांड नहीं करें। करवट में देखो कौन हाथ नहीं उठा रहा, समझ लेना नियत का खराब बैठा है। डिमांड करेंगे जहेज की, निकाह आसान करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बेटियां बड़ी नरम होती हैं, बड़ी नाजुक बेटियां होती हैं और बेटियों का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है, बड़ा अजीब प्यार बेटियों का होता है। अगर मैं बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। बेटियां इतनी अहम होती हैं और इतनी नाजुक होती हैं बेटियां कि उनके लिए करोड़ों का तोहफा ना हो, दो बातों का तोहफा लोगों के करोड़ों पे भारी पड़ जाता है। दो बातों का। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हाँ, जो सैयदों की नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, उन्होंने हुजूर को बुलाया और फरमाने लगी, सरकार से अर्ज कर दिया, रसूल अल्लाह मेरी थोड़ी सी गुजारिश है। आका ने फरमाया क्या? उन्होंने अपने गले का हार निकाला, फरमाया ये मेरी ज़ैनब को दे देना। प्याला लिया, कहा ये रुकैया को दे देना, संदूक उम्मे कुलसूम को दे देना। 3 बेटियों को आपने कहा, चौथी बेटी सैयदा कायनात रह गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा चौथी बेटी को दिया ही नहीं कि भूल गई। इतना सुना ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। हुजूर फातिमा जैसी बेटी को कौन भूल सकता है? का फिर उनको कुछ नहीं दिया? का क्या मतलब? का तुमने एक बेटी को गले का हार दिया, दूसरी को प्याला दे दिया, तीसरी को संदूक दे दिया, चौथी बेटी को कुछ नहीं देना? रो के कहती महबूब चौथी बेटी को आप दे देना।
कहते हैं हुजूर मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा को कभी रोने न देना। ये चौथी बेटी के लिए हजरत खदीजा ने मांगा। कहा क्यों? कहा मेरी बेटी सबसे छोटी है और बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हुजूर मेरी बेटी को कभी रोने न देना। फिर मेरे नबी ने पूरी जिंदगी खातून जन्नत की ऐसी परवरिश की कि कभी रोने नहीं दिया था, कभी रोने नहीं दिया था। रुखसती के वक्त भी मेरे नबी ने कहा था फातिमा फातिमा, दरवाजे पे अकील आ गया, खबर आ गई, अली ने बुलाया है, रुखसती का वक्त है, बेटी जल्दी कर। कब रोटी बना दूं? कहा नहीं, जल्दी उठो, ऐसे ही आ जाओ। बेटी ने हाथ भी नहीं धोए, आ गई। अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी? कहा ये इसलिए कर रहा हूं ताकि तेरी रोटी की दलील को, रोटी बनाने की ताखीर को दलील बना के लोग बेटियों को रुखसत करने में ताखीर न कर दे, इसलिए फातिमा मैं तुझे हाथ धोने की भी मोहलत नहीं दे रहा हूं। ये मेरे नबी ने अमल करके दिखाया। और बेटी रुखसत होने लगी। सुने जरा गौर से, बेटियां क्या होती हैं। रुखसत होने लगी, फरमाया उम्मे सलमा जाओ घर से कोई चादर ले आओ। अंदर उम्मे सलमा गई, कोई चादर तलाश की, नई चादर नहीं मिली, आके खड़ी हो गई। महबूब कहते नहीं मिली चादर? का हुजूर घर में कोई नई चादर नहीं है। का फिर पुरानी लेके आ जाओ। हुजूर पुरानी तो ये है, सरकार ने खोला ना तो 17 पैबंद लगे थे। हुजूर गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। लाओ कोई बेटी सैयदा कायनात जैसी हो तो दूल्हा लाओ मौलाए कायनात जैसा कोई हो, लाके दिखाओ जिस घर में अली दूल्हा बन के आया हो वो घराना कितना बड़ा घराना है, लाके दिखाओ ऐसा घराना। मेरे नबी गिनते जा रहे हैं, 17 पैबंदों वाली चादर सरकार ने हाथ में ली। फरमाया फातिमा सर आगे कर, यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, वादा करता हूँ कयामत में जन्नत की सरकारी वाली चादर अता करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बेटियां रुखसत की जाती। हुजूर ने 17 पैबंदों वाली। और बेटियों से भी जाके कह देना मेरी बेटी कभी बाप से उसकी औकात से बड़ा सवाल न करना। किसी अमीर की बेटी का जहेज देख के बाप को मजबूर न करना कि वो गुर्दे बेच करके तेरा शौक पूरा करे। मत करना बेटियों बाप से डिमांड, उसकी मेहनत देख करके आपको डिमांड करनी है। वो किसान है, मजदूर है, अगर लगता है गरीब है ना तो कह दे बस अब तू हाथ उठा के दुआ दे दे, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा। कहते बाप से इतना मेरी बेटी मेरी बहन जब दुल्हन बने अब्बा कहे बेटी कोई कमी तो नहीं रह गई, बस इतना कह देना तेरी दुआओं की कमी रह गई है। जब भी मेरी याद आ जाए ना हाथ उठा दिया करना। जिन बेटियों के लिए दुआएं देने वाले बाप होते हैं ना वो दुनिया में भी रानियां होती हैं, आखिरत में भी शहजादियां बना करती हैं। तो बेटियों से मेरी इतनी गुजारिश है कि बाप से कभी डिमांड न करना, बेटों से इतनी गुजारिश है किसी बाप को मजबूर न करना। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। बेटी को रुखसत करने की बारी आई ना तो हजरत उम्मे सलमा बाहर आई, या रसूल अल्लाह फातिमा चुप नहीं रही है। सुन बेटी क्या होती है, अल्लाह करे हर एक को बेटी का एहसास हो जाए। आप बेटे वाले ना तो अल्लाह करे बेटी का दर्द भी सीने में आए। या रसूल अल्लाह फातिमा चुप नहीं रही है, बार बार रो रही है। हुजूर फरमाते अंदर आए, फातिमा क्यों रो रही हो? अल्लाह अकबर, इतना सुना बाप के सीने पे सर रखा खातून जन्नत ने, रो के कहती है अब्बा आज अम्मी खदीजा की बड़ी याद आ रही है। हुजूर ने इतना सुना रो दिए, फरमाने लगे फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं? वो याद है मुझे जब बहुत छोटी थी तुम तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था मेरी बेटी को रोने न देना। फातिमा मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें माँ का प्यार भी दिया है, बाप का प्यार भी दिया है, आज खदीजा कहाँ से लाऊं? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, फरमाया आज सारी दुआएं मेरी लेके चली जा। हुजूर ने बेटी को दुआ दी। और सुने जब बेटी इस इज्जत से घर से निकली ना 17 पैबंदों वाली चादर थी और अली दूल्हा है, खुदा की कसम उनके घर में अल्लाह ने हसन हुसैन को जन्म अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। उसी घराने के अंदर ज़ैनब आई है। कौन ज़ैनब? अगर तारीख का ये बाप पलटो ऐसी बेटी नहीं मिलती है। ज़ैनब वो है कि जिसने सबसे कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। कूफे की सबसे पहली मुफस्सिरा मुहद्दिसा को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। लोग खड़े कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग खुतबे की बात करते थे, यजीद के दरबार के खुतबे की बात करते। मैं तो कहता हूँ यजीद के दरबार का खुतबा क्या, अगर अली की बेटी बोले सारे फरिश्ते खामोश होकर उनके जुमले सुना करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम तारीख गवाह है। ज़ैनब का कुरान जानते हो जब करबला से ज़ैनब लौटी और अपने घर आई है तो अपने घर के दरवाजे पे जब आई, आज तो बेपर्दगी आम हो गई, सारे अली के नाम का लंगर खाने वाले बैठे, सारे हुसैनी बैठे। अब ये कलाम पढ़ दूं सारे कपड़े उतार के दे देंगे, लेकिन
चादरें उतर गई, मेलों के नाम पे हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। क्या हुसैन पूछेंगे नहीं तुमसे कि मेरी बहन बेटी ने करबला में खानदान दे दिया था और सर का एक बाल कोई नहीं देख पाया था। तुम मुहर्रम की 10 तारीख के नाम पे बेटियों की इज्जतें नीलाम करते रखे। बताओ तुम जन्नती हो या हम जन्नती हैं? बताओ मुझे। ये कंडीशन हमारे घर आने की। पढ़ो आप सैयदा ज़ैनब को आई, खानदान लुट गया करबला, बेटे चले गए, अपने ही दरवाजे पे आए। तो मुअर्रिखीन ने पर्दे पे बात करते हुए लिखा है, आप पर्दे में ऐसी मलबूस थी ना कि सर से लेके पैर तक पर्दा था, और अपने दरवाजे पे जब आई ना तो बेटे के ना होने की वजह से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। दरवाजे पे बैठ गई, जैसे दरवाजे पे बैठी ना अचानक ना दरवाजे पे बैठी अंदर से बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। 2 बेटियां छोड़ के गई थी, अंदर से कुरान की आवाज आई। जैसी दरवाजे पे बैठी ना तो एक बहन ने कहा लगता दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। अम्मी कह के गई थी कि जब कोई दरवाजे पे साइल आ जाए तो देर न करना। बड़ी बहन ने कहा जल्दी करिए पैसे लेके दे आओ। छोटी बहन दौड़ी, पैसे किवाड़ खोला और मुट्ठी निकाल के दी, ले परदेसी भीख ले। आपने कहा मैं कोई परदेसी नहीं हूँ, भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर कैसे बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुन रही थी, इतना अच्छा कुरान पढ़ती हो। तो जानते हो तारीख गवाह है, बच्चियों ने कहा था खातून काश तूने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। ये बेटियां अपनी माँ से कह रही हैं काश तुमने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। कहा कैसे पढ़ती थी तुम्हारी माँ ज़ैनब कुरान? कहा तुम्हें क्या बताएं, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी 18 भाई दरवाजे पे खड़े होकर तिलावत सुना करते थे। जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी खुद मौलाए कायनात छुप छुप के कुरान सुनते थे। इतना खूबसूरत कुरान पढ़ती थी कि फरिश्तों को भी रश्क आया करता था। तारीख गवाह है उनके कुरान का आलम ये था कि तिलावत ज़मीन पे थी, तज़किरे तिलावत पे अल्लाह के अर्शों पे हुआ करते थे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुरान रास्ता देख रहा है कुरान पढ़ने वालों का। आज मस्जिदें खाली हैं, आज मेहराबें खाली हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, उसी घर में ज़ैनब पैदा हुई है, उसी घर में ज़ैनब पैदा हुई है। इतने पर्दे वाली ज़ैनब, इतने पर्दे वाली ज़ैनब, खुदा की कसम तारीख गवाह है कि करबला में 72 शहीद हुए हैं। 72। आप ना फिर शहर ज़ैनबिया तशरीफ ले आई थी, अपने शोहर के साथ वहीं रहने लगी। जब आपके विसाल का वक्त आया, बीमार बहुत ज्यादा थी, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आपके शोहर थे, कहने लगे खातून तबीयत ज्यादा अलील है, कहो तो डॉक्टर को दिखा लिया जाए, तबीब से मिलने। उन्होंने कहा तबीब के पास जाने की हिम्मत नहीं है। कहा क्यों? कहा हम बेपर्दा नहीं होना चाहते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा था शरीयत इजाजत देती है बीमार हो जाओ तो तबीब के सामने पर्दा हटाया जा सकता है। कहने लगे ठीक है, ये वो शरीयत है जो कुल कायनात के लिए है, हमारी शरीयत इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। कहा क्या? कहा ये शरीयत तुमने किसी किताब से पढ़ी होगी, मैंने शरीयत अपने भाई हुसैन से करबला में पढ़ी है। कहा क्या? कहा जब हुसैन आखिरी खुतबा देकर के मैदान करबला जा रहे थे तो मुझे बुला के कहा था ज़ैनब बहन जैसा अब तक सब्र किया है ना वैसा आखिर तक सब्र करना है। ज़ैनब मेरी शहादत पे भी ना कहीं हिम्मत न हार जाना। याद रखना बहन, अब तक जैसे पर्दे का ख्याल किया है, तुम फातिमा की बेटी हो, ये पर्दा न छूटने पाए। का तुम तबीब की बात करते हो अब्दुल्ला, बात सुनो। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, अकबर शहीद हुआ, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। असगर गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। ओनो मुहम्मद गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अब्बास के बाजू कट गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। कासिम के टुकड़े हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अकबर का कलेजा छलनी हुआ, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। हमारे भाई अकबर के, हमारे भाई हुसैन का गला कटा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों पे घोड़े दौड़े, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अगर हम 72 के लिए पर्दा नहीं छोड़ सकते, अपने लिए पर्दा कैसे छोड़ेंगे? सुनो अब्दुल्ला, ये दुनिया को रुखसत है, वो डॉक्टर के लिए पर्दा खोल सकती है, लेकिन हम फातिमा की बेटी है, हमारे लिए हक ये है जान तो दे सकते हैं, लेकिन फातिमा का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा जा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मेरे भाई बस इतना करो, निकाह आसान कर दो, निकाह आसान कर दो। जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर आए, बेटियों का बोझ खत्म कर दिया सरकार ने। एक दिन कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुल कायनात आज बेटी को रहमत समझने लग गई है।
ये इनकलाब हुजूर के आने से आया। अगर किसी के जहन में ये बात है बेटियां बोझ हैं, बहुएं बुरी हैं, तो जहन से निकाल दो। खुदारा बेटियों को इज्जत दो और बता दो हुजूर जिस मिशन को आपने आगाज किया था आज तक आपकी उम्मत उसे निभा रही है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात बता के बात खत्म कर लूं, बेटियां कितना बड़ा तोहफा है, बहनें, बेटियां, भतीजी, ये इतना बड़ा तोहफा है। फरमाया गया अगर घर में बरकत ना हो और फाके होने लग गए हो, भूख का ना आलम हो, और फरमाया गया रिस्क घर में ना हो, तो फरमाया गया मुसल्ला बिछा दो, आगे बेटियों को बैठा लो। फरमाया फिर झोली फैलाओ, कहो मालिक इस बेटी का सदका अता फरमा दे। कहते अपने हाथ में बेटी का हाथ रख के दुआ मांगो। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह आसमान से रिस्क पहले उतार देता है। इतनी बड़ी नेमतें हैं। खुदारा बदली अपने आप को। बेटी बेटी होती है, चाहे अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो। यही मिशन मेरे नबी ने मक्के से शुरू किया था, आज तक चला रहा है। हर मोमिन यह अहद करे हम बेटी को सताएंगे नहीं, बेटियों को रुलाएंगे नहीं। याद रखना कभी कभी बेटियों के कारनामे बेटों से बड़े हुआ जाया करते हैं। बड़ा वक्त होगा अगर मैं इस पे बात करूं, बस इतना समझ लें कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बस मेरे बोलने में जो गलती खामी हो गई हो अल्लाह हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए, और मौला करीम अपने महबूब के सदक़े में हमें बहन बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें एक अच्छी नस्ल बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवानों को अल्लाह बेहतर रोजगार अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये जलसे नूर जिंदाबाद, अराकीन कमेटी पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।